नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने 1 से 34 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। अर्थ जानने का भी हम लोग जान लिए हैं। अब उसी की हम लोग परीक्षा दृष्टि आज हल करेंगे। और परीक्षा दृष्टि हमने पहले भी बताया आपको कि हमारे पूज्य गुरु जी हैं सर्वज्ञ भूषण गुरु जी हैं, और उनकी पुस्तक है संस्कृत गंगा। उसी से हम लोग परीक्षा दृष्टि को उठाए हैं, और परीक्षा दृष्टि में जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसको हम लोग परीक्षा दृष्टि में हल कर रहे हैं। और कुछ यदि नए प्रश्न बन रहे हैं इस परीक्षा दृष्टि से इतर, तो हम लोग इसी प्रश्नोत्तरी में या परीक्षा दृष्टि में जानने का प्रयत्न करते हैं। तो हम लोगों ने 34वां श्लोक पढ़ा था। परिभ्रमण लोहित चंदनोचिताः पदातिरंतर गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नोकच्चिदयं वृकोदरः। मतलब ये था, द्रौपदी जी जो है भीम की दशा का वर्णन कर रही हैं, और भीम की दशा का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर से कहती हैं कि जो भीम जो है राजमहल में लाल चंदन का लेप करने वाले हुआ करते थे और महारथी थे, और आज वही भीम पर्वतों में पैदल घूमते हुए धूल से धूसरित हैं। क्या सत्यवादी आपके मन को या व्यथित नहीं करता है भीम की दशा को देख करके? तो वहीं पर दिया था। तो परिभ्रमण में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बता दें, परिभ्रम क्षत्रिय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरु जी? क्षत्रिय प्रत्यय है परिभ्रमण में। कौन सा है गुरु जी? परिभ्रमण में क्षत्रिय प्रत्यय है। आपको बता दें, ऐसे बनता है भ्रम क्षत्रिय, ठीक है ना? तो परिभ्रमण में क्षत्रिय प्रत्यय है, परिभ्रम क्षत्रिय बन करके ही परिभ्रमण बन जाता है। तो परिभ्रमण पद से किसका बोध होता है? तो आप बताएंगे भीमसेन का बोध होता है। किसका भेद होता है गुरु जी? भीमसेन का भेद होता है, जिसको भीम कहा जाता है। और वासवः पद का अर्थ क्या होगा? तो इंद्र होगा। क्या होगा? यदि आपसे पूछ लेता है कि वासवः पद का क्या अर्थ है किरातार्जुनीय में, तो आप बताएंगे इंद्र। अब लोहित चंदनोचितः रेणुरूषितः विशेषण है किसका? तो भीम का है। तो भीम का विशेषण है तो लोहित चंदनोचितः है और रेणुरूषितः है। ये सब विशेषण भीम के हैं, और परिभ्रमण भीम ही घूम रहे हैं। तो अब लाल चंदन का यदि प्रश्न आ जाएगा, लाल चंदन का लेप लगाने वाले कौन थे? तो भीम थे। कौन थे गुरु जी? लाल चंदन का लेप लगाने वाले कौन थे? भीम थे। और रेणु से रूषित कौन हो गए, अर्थात धूल से धूसरित कौन हो गए हैं? तो भीम हो गए हैं। जो भीम कभी लाल के चंदन का लेप लगाया करते थे, आज वही भीम धूल से धूसरित हो गया है। उनका बदन, उनका शरीर भीम का। तो किनका शरीर जो है धूल से धूसरित हो गया है? तो भीम का बताएंगे। और लाल चंदन का लेप लगाने वाले कौन थे? तो आप बताएंगे भीम थे। अर्थात भीम जो है धूल से दूषित हुए कहाँ पर घूम रहे हैं, कहाँ पर परिभ्रमण करते हैं? तो आप बताएंगे अंतरगिरी। कहाँ भैया? तो पदातिरंतरगिरु रेणुरूषितः। तो अंतरगिरी मतलब पर्वतों में। कहाँ गुरु जी? पर्वतों में घूमने से किसका शरीर धूल से दूषित हो जाता है? तो बताएंगे आप भीम का। किसका गुरु जी? भीम का शरीर हो गया। पर्वतों में घूमने के कारण धूल से धूसरित हो जाता है। तो पदातिरंतर गिरि रेणुरूषितः, अर्थात धूल से धूसरित जो भीम थे वह कहाँ पर घूम रहे हैं आजकल? तो पर्वतों में घूम रहे हैं। और जो भीम पर्वतों में घूम रहे थे वे पहले कहाँ घूमते? तो महल पर चंदन लगा करके घुमा करते थे, ठीक है ना? तो इस प्रकार से यदि प्रश्न बनता है तो आप इसका उत्तर दे देंगे। और यदि अंतरगिरी में पूछ ले तो अंतरगिरी में कौन सा? पदातिरंतरगिरि रेणुरूषितः। तो अब आपसे पूछ ले कि अंतरगिरी में कौन सा समास है? तो गिरिशु इति अंतरगिरी हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है ना? गिरिशु इति अंतरगिरी हो जाएगा। गिरिशु, ऐसे गिरिशु इति क्या बनेगा गुरु जी? गिरिशु इति बन जाएगा अंतरगिरी, ठीक है ना? क्या होगा? गिरिशु इति अंतरगिरी में आपको बता दें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। गिरिशु इति अंतरगिरी में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और लोहित चंदनोचिता में यदि पूछ ले तो
गुरुजी चंदनोचिता में यदि पूछ ले कौन सी संधि है, चंदनोचिता में कौन सी, तो चंदन धन उचिता उचिता, ये चंदन धन उचिता चंदनोचिता बन जाएगा, चंदन धन उचिता चंदनोचिता बन जाएगा। तो इसमें भी आपको समझ सकते हैं कि गुण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। कौन संधि होगी गुरु जी? गुण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। और रेणु रुचिता का अर्थ होगा धूल से धूसरित। किससे धूसरित गुरु जी? धूल से धूसरित। धूल से धूसरित किसका शरीर हो गया है? तो आप बताएंगे भीम का हो गया है। और लाल चंदन से लेपित किसका शरीर है था? तो आप बताएंगे भीम का था, ठीक। और दूसरे अब आगे दिया है कि द्रौपदी ने सबसे पहले किसकी दयनीय दशा का वर्णन किया है? तो द्रौपदी ने सबसे पहले भीम की दयनीय दशा का वर्णन किया है। भीम की दयनीय दशा का वर्णन द्रौपदी ने कब किया है? तो सबसे पहले किया है। द्रौपदी ने सबसे पहले किसकी दशा का वर्णन किया है? तो भीम की दशा का वर्णन किया है, ठीक है। और भीम की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कौन है? तो द्रौपदी है। कौन है गुरु जी? द्रौपदी है, ठीक। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। द्रौपदी के साथ साथ अर्जुन और नकुल सहदेव की भी दुर्दशा का वर्णन द्रौपदी करती हैं इसके जातार्जुनीय में। आगे हम लोग इस लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, तो उसमें हम लोग भी समझने का प्रयत्न करेंगे। अब दिया है आगे कि महारथः, क्या दिया है? महारथः सत्यधनस्य मानसम दुनोति नो कच्चिदयम वृकोदरः। श्लोक में अलंकार है, तो परिकर अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरु जी? परिकर अलंकार है। कल ही हमने आपको बताया था इसमें कि परिकर अलंकार कैसे होता है और कब होता है। तो कल हम लोगों ने इस पर चर्चा ही की थी जब क्लास चला रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने जानने का प्रयत्न किया था। तो परिकर अलंकार है, कौन है गुरु जी? परिकर अलंकार इस श्लोक में दिया गया था। और हमने आपको लक्षण बताया था परिकर अलंकार होता कहाँ है। तो हमने बताया था कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का विभिन्न विशेषणों द्वारा साभिप्राय वर्णन किया जाता है। क्या कहा? जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का विभिन्न विशेषणों के द्वारा अभिप्राय सहित वर्णन किया जाता है, वहाँ पर परिकर नामक अलंकार होता है। और काव्य प्रकाश में इसका लक्षण भी दिया गया था, हमने आपको बताया था। जो दिया गया है काव्य प्रकाश में लक्षण, क्या दिया है? विशेषणैर्यत् साकूतैः उक्तिः परिकरस्तु सः। तो इसमें दिया ही गया है गुरु जी, महारथः सत्यधनस्य मानसम दुनोति नो कच्चिदयम वृकोदरः। तो पहले हमने बताया था आपसे कि यहाँ लोहित चंदनोचितः रेणुरुषितः महारथः पदाति ही, ये सब विशेषणों का विशेष अभिप्राय के लिए ही प्रयोग किया गया है। इस कारण से यहाँ पर परिकर अलंकार घटित होता है। यदि पूछ ले कि महारथः सत्यधनस्य मानसम दुनोति नो कच्चिदयम वृकोदरः, इस पंक्ति का संबंध किस महाकाव्य से है? तो आप बताएंगे इस पंक्ति का संबंध किरातार्जुनी महाकाव्य से है। किरातार्जुनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे महाकवि भारवी हैं। अब यदि महारथः पद में आपसे पूछ ले कि कौन सा समास होगा, महारथः पद में कौन सा समास होगा, तो भैया आप बताएंगे महान, क्या कहेंगे? महान रथो यस्य सह, महान रथो यस्य सह महारथः, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा गुरु जी? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। महारथा में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और अभी हमने जो लिखा कि महान रथो यस्य सह महारथा बन जाता है, और ठीक है ना। और आपसे यदि पूछ लेता है कि वृकोदरः में कौन सा समास होगा, किसमें भैया? वृकोदरः में कौन सा समास हो जाएगा? तो वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य सह वृकोदरः। क्या कहोगे? वृकस्य उदरम इव, वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य सह, उदरम यस्य सह, यहाँ पर माँ होगा ऐसे, वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य सह, वृक के समान, भेड़िए के समान है उदर जिसका, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यह वृकोदरः शब्द किसके लिए प्रयोग में आया हुआ है? तो आप बताएंगे यह वृकोदरः शब्द आया हुआ है युधिष्ठिर के लिए आया, भीम के लिए आया। किसके लिए आया वृकोदरः शब्द?
भीम के लिए आया हुआ है। और यदि सत्य धनस्य में समास आपसे पूछ ले कि कौन सा समास है, तो सत्यम एव धनम यस्य सः, क्या कहा? सत्यम एव धनम यस्य सः, सत्यम एव धनम यस्य सः, क्या कहा? सत्य धनः, तो सत्यम एव धनम यस्य सः तस्य, जो सत्य धनस्य था ना, तो तस्य सत्य धनस्य हो जाता है, तो तस्य सत्य धनस्य बन जाएगा। ठीक, सत्य धनस्य बन जाएगा। तो इसमें भैया आपको बता दिया हमने, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ, हे सत्य को ही धन मानने वाले वृकोदर युधिष्ठिर, क्या आपके मन को कच्चित अयम वृकोदरः, इस वृकोदर भीम की दुर्दशा को देख करके क्या आपके मन को व्यथित नहीं हो रहे? आपका मन व्यथित नहीं हो रहा? होना चाहिए आपका मन व्यथित। ऐसा द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से कह रही है। लोहिता पद में कौन सा प्रकृत प्रत्यय है? तो रुह इतच प्रत्यय है। कौन सा है गुरुजी? रुह इतच प्रत्यय हो जाता है। तो ये अगर पूछेगी कि इस श्लोक में जो है द्रौपदी किसकी दशा का वर्णन कर रही हैं, तो 34वें श्लोक में द्रौपदी भीम की दशा का वर्णन कर रही है। भीम को किस नाम से पुकारा गया है ज्ञातार्जुन महाकाव्य में? तो वृकोदरः के नाम से पुकारा गया है। किसके नाम से गुरुजी? वृकोदरः के नाम से पुकारा गया है। और महारथः के नाम से पुकारा गया है। और परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता के नाम से पुकारा गया है। पदातिरंतर गिरिरुषिता, ये सब उनके विशेषण है। अगर वृकोदरः का विशेषण क्या क्या है तो उस लेता है, तो परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता, पदातिरंतर गिरिरुषिता, महारथः अयम वृकोदरः। तो इस प्रकार से ही भीम की दशा का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो दिया था द्रौपदी किसकी दशा का वर्णन करती है, यदि पूछ लेता है आपसे, तो आप सीधे साधे बताएंगे कि द्रौपदी इसमें भीम की दशा का वर्णन करती है। और किरातार्जुन महाकाव्य में वृकोदरः पद किसके लिए संबोधित किया गया है, तो आप बताएंगे किरातार्जुन महाकाव्य में वृकोदरः शब्द जो है भीम के लिए प्रयोग किया गया है। और अंतर्गिरी में यदि समास पूछ लेता है तो गिरीश इति अंतर्गिरी हो जाएगा, बेभाव समास हो जाएगा। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। इसी प्रकार से हम नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलते ही रहेंगे मित्रों। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।